नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ रब की वज़ात में बिदअत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप समाअत फरमा रहे थे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में अपनी मर्ज़ी से इबादत के नए नए तरीके ईजाद करने की जो मज़म्मत बयान फरमाई है, उसका तज़किरा आपके सामने हो चुका था। आज की गुफ्तगू में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का अमल और उनका रवैया कि दीन में जब कोई नई बात सामने आती थी तो उनका तरीक़ाकार और रवैया क्या होता था, किस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने दीन को महफूज भी किया है और बिल्कुल खालिस, उसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होने दी और वो खालिस दीन जो है वो इस उम्मत तक आपके सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पहुँचाया है। और दीन को खालिस रखने में उनका किरदार और तरीक़ाकार क्या था, आज की गुफ्तगू में इन्हीं सहाबा किराम की कुछ बातें आपके सामने ज़िक्र करनी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं और सहाबा किराम में इनको ये मकाम और मर्तबा हासिल है कि पूरी उम्मत में दीन को सबसे ज़्यादा समझने वाला, जिसको फ़क़ीह कहते हैं, फ़क़ीह व हाज़िल उम्मा, इस उम्मत का सबसे बड़ा फ़क़ीह अगर किसी को करार दिया गया है तो वह सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जमात में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद हैं। मुख्तलिफ़ सहाबा किराम का अपना अलग अलग एक रंग और उनका मजाज था, उसकी ये खुशबू थी। तफ़सीर कुरान में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर हैं और कुरान पाक को समझने में और उसकी फ़क़ाहत में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़्यादा शोहरत रखते हैं। इसी वजह से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बड़ा सहाबी, एक आदमी ने उनसे मसला पूछा तो उन्होंने कहा कि ला तसलूनी मा दामा हज़ल खिब्र फ़ीकुम, कि जब तक इस उम्मत का ये सबसे बड़ा आलम सामने बैठा है अब्दुल्ला बिन मसूद, जब तक ये मौजूद है कोई आदमी इसके सिवा किसी और से मसला ना पूछे, इससे मसला पूछना है। और खुदा की शान है कि ये मनसब अल्लाह ने उस शख्सियत को वैसे ही नहीं अता किया। कमज़ोर सा आदमी था हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसामत में, कदो कामत में, अपने जुस्से में कोई बड़ी शख्सियत नहीं थे, छोटा सा आदमी है, कमज़ोर सा आदमी है। एक बार खजूरें तोड़ रहे थे, अल्लाह के नबी भी साथ ही बाग में, और सहाबा भी हैं, एक बाग में गए। अब ये कमज़ोर से हैं और दौड़ कर जो वो दरख्त पे चढ़ के खजूरें तोड़ने लगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा किराम के लिए। अब जब नीचे उतरने लगे तो पजामा थोड़ा सा टांग से ऊपर हुआ ना, तो पतली सी टांग इनकी नज़र आई और सहाबा किराम हंस पड़े कि ये शख्स है और इतनी इसकी जान है और इतना कमज़ोर सा है। जब अल्लाह के नबी ने देखा कि सहाबा किराम अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडली को देख के हंस रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम ये देखने में बड़ा कमज़ोर है, अल्लाह के यहाँ जो इसकी कदर व कीमत और वज़न है ना, ये बहुत बड़ा है, ये वो शख्स है। और ये वो शख्स है। फिर अल्लाह के नबी ने एक जुमला कहा था, फरमाया था, मेरी उम्मत के लोगों एक बात याद रखना, रज़ीतु लकुम मा रज़िया लकुम इब्नु उम्मी हब्दिन, जो बात तुम्हारे लिए अब्दुल्ला बिन मसूद पसंद करे ना, बस आँखें बंद करके यकीन कर लेना यही तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की पसंद है। कितनी बड़ी अथॉरिटी दे देना कि बस जो उसके ध्यान में आए वो पसंद करे, बस समझ लो कि रसूलुल्लाह की पसंद यही है। अब आइए देखते हैं दीन के मसले में अब्दुल्ला बिन मसूद की पसंद क्या है। एक तो अपनी ज़ुबान से जुमला इरशाद फरमाया करते थे, इत्तबिहू वला तब्तदिहू, कि उम्मत के लोगों अब तुम्हारा एक ही काम है कि तुमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के पीछे चलना है। वला तब्तदिहू, दीन में कोई भी नया मसला ईजाद न करना। फ़कत कुफ़ीतुम,
इसलिए कि अल्लाह का दीन जो मुकम्मल करके अल्लाह दे के गए हैं वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। अल्लाह के नबी हमारे सपोर्ट करके गए हैं, फ़कत कुफ़ीतों वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब ये तो उनका फरमान था। और फतावा आलमगीरी में एक वाक़या लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात सुनी कि मस्जिद में कुछ लोग यज्तमिऊना फ़ी मस्जिदिन, कुछ लोग एक कौम जो है वो मस्जिद में एक टोला जमा है, युहल्लिलूना व युसल्लूना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जारन। अब वो मस्जिद में लोग क्या कर रहे हैं, इकट्ठे बैठे हुए हैं और बुलंद आवाज़ के साथ वो गले से गला मिलाकर, आवाज़ से आवाज़ मिलाकर, सुर से सुर मिलाकर बुलंद आवाज़ से युहल्लिलून ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी पढ़ रही हैं, व युसल्लूना और दुरूद पाक भी पढ़ रही हैं और बुलंद आवाज़ से सारे मिल के पढ़ रही हैं। अब ये सारा कुछ क्या था, ये अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं देखा था। ये एक नया तरीका दुरूद पाक पढ़ने का, नया तरीका जिक्र करने का उन्होंने देखा। अब इनको पता चला, घर में थे, पता चला मस्जिद में कोई नया काम उन्होंने शुरू किया हुआ है। फ़राख़ इलैहिम, फतावा आलमगीरी में है, फ़राख़ इलैहिम, दौड़ के मस्जिद में आए और मस्जिद में आकर उनको रोक दिया और क्या कहा, फरमाया कि मा आयदना फ़ी आदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के नबी के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी है। उनकी नमाज़ें देखी, उनका हदर देखा, अल्लाह के नबी का सफ़र देखा, उनके मामलात देखे, उनकी इबादत देखी, उनका जिक्र देखा, उनकी तिलावत देखी, सब कुछ देखा है। अल्लाह के नबी से बराह रास्त मैंने दीन सीखा है, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ये कुछ मैंने नहीं देखा। मा अराकुम इल्ला मुब्तदीन, तुम बिदती हो, मैं तुम्हें बिदती समझता हूँ। मा अराकुम इल्ला मुब्तदीन, ये जुमला बार बार उन्हें कहते रहे। मा ज़ाला यज़कुरु ज़ालिका इल्ला अख़रजहुम मिनल मस्जिद, यहाँ तक कि उनको मस्जिद से निकाल दिया, निकलो मस्जिद से, नया काम शुरू कर दिया। तुम अल्लाह के नबी के दीन में रद्दो बदल और तखरीफ कर रहे हो। तो ये रवैया था कि छोटी सी भी बात, कोई भी अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए तरीके के ख़िलाफ़ वो देखते थे, फ़ौरन इस सुराख को बंद करना है। आज ये छोटा सा सुराख है, कल जो है ये बड़ा होगा और इससे दीन में रद्दो बदल और तारीफ़ होगी, दीन का असल हुलिया ही बिगड़ के रह जाएगा। ये उनका रवैया था। और एक साहबी हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर साहबी हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे इब्ने उमर, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके एक ग़ुलाम थे हज़रत नाफ़े रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, अकाबर ताबीहीन में से हैं। बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे मसाइल उनसे मनकूल हैं। बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थी, मुहद्दिसीन की हाँ वो बड़ा मकाम रखते हैं, ताबेई हैं। हालांकि वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के ग़ुलाम थे, लेकिन साथ रहने का फ़ायदा क्या था, उनसे दीन सीखते रहते थे, सहाबा किराम से दीन सीखते थे, सहाबा किराम उनके उस्ताद थे। अब ये उनकी अज़मत थी इब्ने नाफ़े की। वो हज़रत नाफ़े जो हैं वो फरमाते हैं, कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी पास बैठे हुए थे, मेरे आका हैं, मैं उनका ग़ुलाम था, उन्होंने मुझे आज़ाद किया था, वो भी बैठे हुए हैं। अब साथ एक और आदमी भी बैठा हुआ था। अब ये तीसरा आदमी साथ बैठा हुआ था, उसको छींक आई। अब एक आदमी को छींक आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। अब ये अमल था। अब उस आदमी को छींक आई ना, अन्ना रजुलन आता सा इलाज जम्बे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठे हुए आदमी ने छींक मारी और छींकने के बाद क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब ये जुमला उसने कह दिया। अब देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात कही है उसने, ये कोई बुरी बात कही है। वस्सलाम वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक हो, आप पर सलामती हो। अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा और साथ वस्सलाम अला रसूलिल्लाह भी कहा। दोनों जुमले बड़ी अज़मत वाले हैं, दोनों सवाब की चीज़ें हैं। लेकिन क्या हुआ, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे बाजू से पकड़ा और रोक दिया। फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, ये दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ, दोनों की अज़मत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन लैसा कदा हा कदा हल्लमना रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने हमें यूँ नहीं सिखाया है, लिहाजा ऐसे मत पढ़ा करो। आज के बाद ये जुमला आपकी ज़ुबान से इस मौके पर न सुनूँ, इसलिए कि इस मौके पे क्या करना है वो अल्लाह के नबी हमें बता के गए हैं। ना उसमें कमी की इजाज़त है, ना उसमें इजाफे की कोई इजाज़त है। और जन्नत की ज़मानत अल्लाह के नबी ने इसी बात पर दी थी, याद रखिएगा। अल्लाह के नबी ने जो अपनी उम्मत को जन्नत की ज़मानत दी है ना, नजात की, वो किस बुनियाद पर है। एक देहाती आदमी आया, दूर दराज का कोई देहाती आदमी है,
रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुआ, सीधा सादा सा देहाती है, आगे बैठ गया, पूछता है या रसूलुल्लाह मुझे वो काम बताइए कि जो मैं काम करूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँ। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम के अरकान गिरे, अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व तुकीम सलात, नमाज का अल्लाह की तौहीद का इकरार करना, मेरी रिसालत का इकरार करना, कलमा शहादत के बाद नमाज पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, रोज़े रखने हैं, और अगर ताकत रखता हो इन इस्तिताअत इलैहि सबीलन, अगर ताकत रखता है तो फिर तूने हज भी करना है। ये अरकान गिन दिए। अब फिर वो दोबारा कहता है अल्लाह के नबी कसम उठा के कहो कि अगर ये काम मैं करूँ तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात सुन के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। फरमाया कि ऐसा सादा आदमी है, मुझसे कसमें उठा रहा है अल्लाह के नबी से। अब अल्लाह के नबी ने कसम उठा के कहा, अल्लाह की कसम मेरे सहाबी अगर ये काम करोगे ना जन्नत में चले जाओगे। अब उस आदमी ने जब रसूलुल्लाह की ज़ुबान से कसम सुनी ना, तो फिर उसी जगह बैठे हुए सीधा सच्चा और पक्के लोग हैं। कुरान ने जिनको कहा उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन हैं। तो सीधा सा आदमी आप क्या कहता है, कसम उठा के कहता है अल्लाह की कसम वल्लाहि ला अजीदु हला हाजा वला अनकुस, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी जो दीन आपने बता दिया है ना, मैं कसम उठा के कहता हूँ उस दीन में न कमी करूँगा न उस दीन में इजाफा करूँगा। ये है ये जन्नत की ज़मानत। ये बंदा मोमिन के लिए जन्नत की ज़मानत है, अल्लाह के दिए हुए दीन में न कमी करे न उसमें इजाफा करे। अब क्या हुआ, वो आदमी ये सारी बातें गुफ्तगू करके उठ के चला गया। अब वो जूते पहन रहा था, मस्जिद के दरवाजे के पास जूते पहन रहा था, और अल्लाह के नबी बराबर उसको देख रहे हैं, उठा जा रहा है, अब जूते पहन रहा है, मस्जिद से निकलने के करीब है। अब उस मौके पे अल्लाह के नबी ने जब वो जा रहा था ना दरवाजे से निकल कर, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुल मिन आलिल जन्नत फल यंजुर इला हाजा। लोगो अगर दुनिया में तुम अपनी आँखों से किसी जन्नती को देखना चाहते हो, ये जो जूते पहन के देहाती दरवाजे से निकल रहा है ना, अल्लाह की कसम ये जन्नती है। ये है जी वो बात कि जिसमें अल्लाह के नबी ने जन्नत की ज़मानत दी है। दीन में अपनी तरफ से मिलावट करने की किसी को कोई इजाज़त नहीं। तो ये अब्दुल्लाह इब्ने उमर का फरमान था, फरमाया कि नहीं, अस्सलामु अला रसूलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह, ये सारे अल्फाज हमारी अज़मत और सवाब की चीज़ें हैं, लेकिन लैसा हाकज़ा हल्लमना रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने इस मौके पर यह चीज़ हमें सिखाई नहीं है, लिहाजा तुम्हें कहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये उनका रवैया था, ये उनका अमल था। और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं, हुज़ैफ़ा बिन यमान वो सहाबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि इनके वालिद हज़रत यमान गलती से एक जंग के मौका पर मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए थे। जब दौर की जंग लड़ी शुरू हुई ना, तो अंदाज़ा ही ना हुआ। अब जैसे हमला हुआ, एक तरफ से काफिर हैं, दूसरी तरफ से मुसलमान हैं, एक दूसरे पे हमला आवर हैं, दरमियान में ये बाबा जी दरमियान में आ गए। अब मारने वालों ने देखा ही नहीं और अचानक हमला कर दिया, वो समझे उनका आदमी है। अब जैसे इनको एक तलवार लगी, जख्मी हुए, इन्होंने आवाज़ दी कि भाई मैं तो यमान हूँ, मैं हजूर के साथ आया हूँ, क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी तलवारों को रोकते, ये ज़ख्मी हुए और शहीद हो गए। हज़रत यमान शहीद हो गए थे। अब उनका जो बेटा है हुज़ैफ़ा बिन यमान, मशहूर सहाबी रसूल हैं, और ये वो सहाबी हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, हुज़ैफ़ा तुझे इजाज़त है अपने आप को मुहाजिर कहो या अपने आप को अंसार कहो। इनके ठिकाने दोनों जगह थे ना, ज़मीनें भी दोनों तरफ थी। तो इन्होंने कहा, पूछा या रसूलल्लाह मैं कौन से लोगों में शुमार होता हूँ, क्या मैं मुहाजिर सहाबी हूँ या अंसार हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा जिधर दिल करता है ना उधर ही अपने आप को शामिल कर, तू दोनों तबकों में शामिल है। और इसका मकाम अल्लाह के नबी के यहाँ क्या था, इनका मकाम ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर इस सहाबी को मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे कि जो फ़लाँ 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 ये इतने आदमी हैं ना, ये सारे मुनाफिक हैं, इनसे बच के रहना है। और यहाँ एक बात यह है कि इनका नाम आगे मेरी इजाज़त के बगैर किसी को बताना नहीं। तो मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे, ये रसूलुल्लाह के राज़दान हैं, साहिब सिर्र रसूल इनको कहते हैं। और यही वजह है हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पे पूछा था। सहाबा किराम देखते रहते थे ना कि जिस जनाजे में हुज़ैफ़ा बिन यमान खड़ा है तो खुशी के साथ शरीक होते थे।
हुदैफा बिन यमान अगर जनाजे में गायब है तो उसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है, ये आदमी मरने वाला मोमिन नहीं मुनाफिक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने नाम बता दिए थे। जब वो मार गया, मुनाफिक मार गया, तो ये जनाजे में शरीक नहीं होते। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर इनसे कहा था, खुदा का खौफ देखिए इन सहाबा किराम के दिल में, इतनी बड़ी शख्सियत। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस रास्ते पे चलते हो शैतान भाग जाता है, अल्लाह ने हक और बातिल को तेरी ज़बान पे जारी कर दिया है, तो फ़ारूक है, फ़ारूक आज़म है उम्मत का, ये सारी अज़मतें, लेकिन दिल में खुदा का खौफ कितना है। हज़रत हुदैफा बिन यमान को तन्हाई में एक कमरे में कोने में ले जाकर कहते हैं, हुदैफा मुझे बताओ क्या अल्लाह के नबी ने मुनाफिकों में मेरा नाम तो नहीं बताया तुझे? ये उनकी हालत। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम उमर आप तो बड़ी अजमत वाले हैं, आपका नाम उनमें। फरमाया चलो एक और बात बताओ। दूसरी बात यह है कि जितने गवर्नर और हामिल मैंने अपने सूबों के आगे ड्यूटियों पे मुकर्रर किए हैं, इनमें से कोई है? ये जितने लोग चुन के फ़लाँ गवर्नर, फ़लाँ इलाके का फ़लाँ गवर्नर, ये मैंने मुकर्रर किए हैं, इनमें से कोई हो, अगर मेरी कबीना में कोई हो, मेरे मशीरों में कोई हो। तो हुदैफा बिन यमान कहते हैं रात का वक़्त था, हज़रत उमर मुझसे पूछ रहे थे, मैंने नाम नहीं बताया कि अल्लाह के नबी ने रोका था। हाँ, इतनी बात कह दी है कि एक आदमी है जो आपने गवर्नर लगाए हुए ना, इनमें से एक है मशकूक। अब कहते हैं कि सुबह होने से पहले हज़रत उमर ने रातों रात उसको बरतरफ कर दिया। ये है जी उनके फ़ारूक, दिल की रोशनी, हक और बातिल अल्लाह ने उनके दिल पे ऐसा वाज़े कर दिया ना, नाम बताए बगैर ही, बस खुद ही रात को एक आदमी को बरतरफ कर दिया। सुबह मैंने कहा जी वो जिसको साइड पे किया ना यही था, अब पीछे सारे कली और साफ़ सुथरे रह गए हैं। तो ये है जी हुदैफा बिन यमान। अब इनका अमल देखिए। हुदैफा बिन यमान फरमाते हैं कुल्लु इबादतिन लम यतहब्बदा अस्हाब रसूलिल्लाह फला ताबुदूहा। हर वो इबादत, कोई भी काम करने से पहले देख लो भाई अल्लाह के नबी ने या आपके सहाबा ने यह काम किया है। अगर सहाबा किराम ने वो काम नहीं किया है ना, फला ताबुदूहा, तुम उसको इबादत समझ के मत करो। क्यों? फ़इन्नल अव्वल लम यदा लिल आखिर मकालन, इसलिए कि ये जो पहले लोग हैं ना हुजूर के साथ रहने वाले, इन्होंने बाद वालों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल एक सुई के नाके के बराबर भी दीन में कोई कसर छोड़ी नहीं है कि वो कसर हम पूरी कर रहे हैं। इसलिए हमारा काम क्या है? हमने तकवा अख्तियार करना है और जो पहले लोग गुजरे हैं बस इनके नक्शे कदम पे चलना है, यही तुम्हारे लिए सिरात मुस्तकीम है। तो ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का अमल था, बिदहात से नफ़रत का। इसी वजह से तो दीन महफूज हुआ और खालिस हम तक पहुँचा है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का कुरान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, आपकी सुन्नत, पूरी की पूरी शरीयत जो महफूज होकर पहुँची है, वजह ये थी कि पूरी दिल जमी और खुलूस के साथ बिदहात और मिलावट से पाक और साफ़ करके उस दीन को महफूज करके पैगम्बर के सहाबा ने यह दीन पूरी उम्मत तक पहुँचाया है। और क़यामत तक ये दीन इसी सूरत में बाकी रहेगा कि हम इसमें किसी किस्म की मिलावट, किसी किस्म की बिदत, किसी किस्म का इजाफ़ा किसी सूरत में कबूल न करें। दीन बनाकर इंसानियत को पहुँचाना ये किसका काम है? ये रब का काम है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम है रब्बिल आलमीन, जिसका इकरार हम इस पहले जुमले में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।